दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट किसी डेट का वार कैसे निकाला जाता है। डायरेक्ट किसी डेट का वार कैसे निकाला जाता है, यानी जैसे हमने बताया है आपको कि लीप ईयर, शताब्दी ईयर्स है ना, क्या होते हैं, इसको तो आप जान गए। इसमें सबसे ज़रूरी यही है कि हमें सबसे पहले इसमें यह जानना होता है कि 1 से लेके 100 साल तक, 1 से लेके 100 साल तक में कितने लीप वर्ष होंगे। या आपसे भाई 100वां साल तो हम लेंगे नहीं लीप वर्ष में, क्योंकि 100वां साल लेंगे, 100वां साल हमारा शताब्दी वर्ष हो जाता है। इसीलिए जैसे 1 से लेकर 100 साल तक, 1 से लेकर 100 साल तक कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। या आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 100 साल तक के बीच में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 1 साल से लेके 100 साल तक के बीच में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो इसमें मुझे ये जरूरी नहीं होता भाई कि लीप वर्ष वाला जो दिन होगा हमारा 365 दिन का एक होता है, एक 366 दिन का होता है, लेकिन जो लीप वर्ष होंगे हमारे उसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। अगर 365 दिन का कैलेंडर रहेगा, 365 दिन का कैलेंडर रहेगा तो उसमें भी हमारा जो मतलब कि फरवरी आएगी, जो फरवरी आएगी उसमें आपका एक दिन कम रहेगा, है ना, लीप वर्ष में। तो कहने का मतलब वह हुआ कि 1 से लेके 100 साल तक में कितने लीप वर्ष होते हैं, या 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी 1 से 100 साल तक के बीच में। तो हम जानते हैं कि जो भाई पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल जो होते हैं हमारे, ये मतलब 1 से लेके शुरू होते हैं, तो जो हमारा चौथा साल मिलता है ये लीप वर्ष होते हैं। चौथा साल से लेकर चौथा साल, उसके बाद 8वां साल, 4, 8, 12, 16 ऐसे ऐसे जाता रहता है। कहाँ तक जाते हैं हम, 96 तक जाते हैं। कहने का मतलब 0 से लेकर 99 तक के बीच में ही तो है, 0 से लेकर 99 तक के बीच में ही पढ़ते हैं। कहने का मतलब कि 0 से लेकर 99 तक के बीच में अगर तभी पूछा जा सकता है कि 1 साल से 100 साल तक के बीच में कितने लीप वर्ष होते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि 0 से लेकर 99 साल तक, है ना, कितने लीप वर्ष होंगे। तो 4, 8, 12, 16 ऐसे ऐसे अगर हम गिनते जाते हैं, कुल मिलाकर हमारे 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप होंगे, 24 लीप वर्ष। कैसे जाने, क्योंकि भाई इसको हम गिन लेंगे, है ना, इसको स्टार्टिंग से गिनना पड़ेगा आपको, इसको गिन सकते हैं हम लोग। तो 4 से लेकर 96 तक का जाएंगे, 24 लीप वर्ष निकलेगा। इसीलिए 100 साल तक, है ना, 100 साल में जाएंगे तो 100 मतलब कि 100 साल में जाएंगे पूरा हमारा कितना ईयर निकलते हैं, 24 लीप वर्ष निकलते हैं, 24 लीप वर्ष। कहने का मतलब कि अगर हमें 100 साल में निकालना है, 100 साल में निकालना है, ये तो लीप वर्ष होगा। अगर 24 लीप वर्ष हो गया, 24 लीप वर्ष हो गया, तो जो हमारा बचेगा कितना, 100 में 24 लीप वर्ष हो गए, बचे कितने, 76 जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। यानी कि 1 से लेके 100 साल तक के बीच में 24 लीप ईयर्स होंगे, यानी 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 24 बार। और साधारण जो वर्ष है ना, 76 वर्ष हुआ। अब 76 वर्ष में आपका ये नॉर्मल ईयर्स हो गया, है ना, मतलब कि 1 से 100 साल तक के बीच में 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। तो 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, 76 नॉर्मल होते हैं। कहने का मतलब कि 100 साल तक, यानी कि आपको कर दिया जाएगा 1 से लेकर 100 साल तक के बीच में 24 लीप वर्ष होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। तो इस प्रकार मुझे अभी 400 साल तक का निकालना है। जैसे कि अगर आपको दिया गया हो कि मतलब कि 1 साल से लेकर 400 साल तक, 400 साल तक कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। तो कहने का मतलब भाई 1 से लेकर 100 साल तक के बीच में 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक। तो 24 लीप वर्ष होते हैं, 76 नॉर्मल वर्ष होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम होकर जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं। तो पहला साल 100 साल, फिर 200 साल, फिर 300 साल, फिर 400 साल, ठीक। अब इसमें देखिएगा आप लोग कि इसमें 100 साल तक के बीच में अभी हमने आपको बताया था इसमें कितने लीप वर्ष आते हैं, 24 आते हैं, 24 आते हैं। और इसमें कितने आते हैं,
इसमें भी 24 आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे? 24 आएंगे। देखिए 400 साल हुआ ये, एक मिनट, ये आपका 400 साल हुआ। इस प्रकार 400 साल में, 400 साल में आपका, ये देखिए 400 साल हमारा जो हो गया है ना, ये हमारा लीप वर्ष बन गया। 400 साल लीप वर्ष बन गया। लीप वर्ष में हमारा कितने दिन हो जाते हैं? 25 दिन हो जाते हैं। लीप वर्ष में 25 दिन हो जाते हैं। इस प्रकार अगर हम 0 से लेकर 400 साल तक के बीच में जाते हैं तो हमारा जब हम इसको टोटल जोड़ेंगे, है ना, तो आएगा कितना? 97 आएगा। कितना आएगा? 97। इसलिए 400 साल में, 400 साल में जो 29 फरवरी आएगी, 400 साल में, क्वेश्चन लिखते हैं 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? इसमें तो आपको बताया गया 24 होते हैं, 24 होते हैं। इस प्रकार ये हो जाता है। अब इसमें आपको 97 आ गया। कितना आ गया? 97। ठीक। अब इसे इतना आपको ध्यान देना है कि 100 साल से 400 साल तक, मतलब कि 0 से 100 साल तक के बीच में 24 लीप ईयर, 200 में 24, 300 में 24, 400 में हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, हमारा कितना आएगा? 97। अब 97 यानी 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। या अभी मतलब वही क्वेश्चन हुआ, 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 200 साल में कितनी बार आएगी, 300 साल में कितनी बार आएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा 0 से लेके 100 साल तक के बीच में है। फिर आपका 101 से शुरू हुआ है, फिर 200 तक का गया है ना। फिर ये आपका शुरू हुआ है कितना? 201 से ये आपका 300 तक, ये आपका 301 से इतना गया है आपका 400 तक का, है ना। इस प्रकार ध्यान देना इसको। तो ये हमारा कितना आ जाता है? 97 आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार एक नॉर्मल ईयर में, है ना, मतलब कि एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में आपका जो लीप वर्ष आएंगे 24, 2 साल में 24, और टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 97 आ जाता है। ठीक। यानी कि या अब आप यहाँ देखते हैं कि भाई 100, ठीक है, ये आपका आ गया कितना? 100 साल में, 100 साल में निकाले थे 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 क्या होते हैं? नॉर्मल ईयर होते हैं। 24 लीप वर्ष होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। ठीक है। 24 लीप वर्ष, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। तो इसका मतलब अब हम जानते हैं कि एक लीप ईयर्स में जो 29 तारीख आती है, एक लीप ईयर्स में 29 तारीख जो आती है 12 आती है ना। यानी कि पूरा हमारा जो लीप वर्ष होगा 366 दिन का, 366 दिन में, 366 दिन में केवल अगर पूछा जाएगा तो इसमें आपका जो 29 तारीख आएगी कितनी बार आएगी? 366 दिन का लीप वर्ष होता है हमारा। इसमें गुणा करा देंगे। जब इसमें गुणा करा देंगे तो आप गुणा कर लो, 24 दूना 48 हो गया, और 24 से करना कितना हो गया? 24 हो गया। इसको हम 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 288। और इस प्रकार इसमें देखो, इसमें हमारा नॉर्मल ईयर है, इसमें फरवरी 365 दिन वाली होगी, यानी कि एक दिन के फरवरी कम रहेगी, यानी कि हमारा इसमें मल्टीप्लाई 11 करेंगे, यानी कि आपका जो एक नॉर्मल ईयर में, है ना, नॉर्मल ईयर में जो आपकी 29 फरवरी आएगी 11 बार आएगी। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 11 बार। इसमें कितनी बार आएगी 29 फरवरी? 12 बार। यानी कि लीप ईयर्स में, है ना, लीप ईयर्स में 29 फरवरी 12 बार और नॉर्मल ईयर में 29 फरवरी 11 बार। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको हम करा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 76। ये हो गया, 76 एकम 76 और 76 एकम 76 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 7 1 836 हो जाएगा। यानी कि 100 साल में अगर टोटल, है ना, मतलब कि 100 साल में टोटल ये नॉर्मल ईयर का भी निकला है और नॉर्मल ईयर का भी निकला है और लीप ईयर्स का भी निकला है। इसको अगर हम दोनों जोड़ेंगे 288 और 836, 288 और 836, ये हमारा कितना निकल कर आएगा आपका? टोटल 1124 बार। 1124 जो आया है, यानी कि 29 तारीख 100 साल में, है ना, 29 तारीख 100 साल में, 29 तारीख 100 साल में नॉर्मल ईयर में कितनी बार आएगी? 1124 बार। ठीक, 1124 बार आएगी। इतना आपको ध्यान देना है। अगर
100 साल की बातें कर रहा है, 100 साल की बात कर रहा है। अगर 400 साल में पूछेगा, अगर 400 साल में ये पूछेगा कि 400 साल में 400 साल में, है ना, नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो कितनी बार आती है। नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है तो आएगी आपकी 4, मतलब कि भाई सबसे पहले ना 4497 है ना। और अगर आपसे ये पूछे कि लीप ईयर्स में कितनी बार आता है, तो लीप ईयर्स में आता है 97 बार। आता है ना, लीप ईयर्स में कितनी बार आ जाएगा, 97। ठीक, नॉर्मल ईयर में आपको बताया गया है ये सब, ठीक है। नॉर्मल ईयर में आपका 97 बार आता है। कहने का मतलब इस पर यहाँ पर एक ग्राफ बना देते हैं हम। यहाँ पर आपका 100 साल है, यहाँ पर आपका 400 साल है। 100 साल हुआ, यहाँ पर 400 साल है। यहाँ पर आपका लीप ईयर्स हो जाएगा और यहाँ पर आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। लीप ईयर्स में 100 साल में, लीप ईयर्स में 100 साल में जो 29 तारीख आएगी, है ना, यानी जो 29 फरवरी आएगी। लीप ईयर्स में 29 फरवरी 100 साल में कितनी बार आएगी, 24 बार। यहाँ दिया ही गया है कितनी बार, 24 बार, है ना। और लीप ईयर्स में 29 फरवरी 400 साल में 97 बार। ठीक, नॉर्मल ईयर में देखो, नॉर्मल ईयर में 100 साल में 29 फरवरी, अब नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में 29 फरवरी 100 साल में कितनी बार आएगी, तो 1124 बार। 1124 बार। नॉर्मल ईयर में 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो इसको भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपका आ जाएगा 4497 बार। देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारा क्या हो जाता है, ठीक, साल हो जाते हैं। इसे समझ लीजिएगा, यानी कि 0 से 100 साल के बीच में 24, फिर 101 से 200 साल के बीच में 24, 300 साल में 24, 400 साल में 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 100 साल में हमारे 24 लीप ईयर्स होते हैं। 100 साल में 24 लीप ईयर, तो हमारा लीप ईयर्स में मतलब लीप ईयर्स जो होते हैं इसमें 300, मतलब एक साल में हमारा जो 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 366 दिन की होती है। इसमें फरवरी जो होती है 12 बार, है ना। 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 12 बार। इसलिए 24 को 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 288, यानी 100 साल में, है ना, 100 साल में ये एक लीप वर्ष में 288 बार, है ना पूरा। कहने का मतलब कि 300 जो 24 आपका है, ये 24 जो आपके दिया 100 साल के बीच में देगा, यानी कि हमें पूरा अगर निकालना रहेगा लीप ईयर 29 फरवरी में 100 साल के बारे में टोटल, तब आपका ये जो गुणा करने पर आएगा 288 और बचेगा 76 साल। 76 साल हमारा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, क्योंकि जो 11 होता है हमारा, है ना, लीप ईयर्स में 29 फरवरी, है ना, लीप ईयर्स में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 12 बार आती है ना। और नॉर्मल ईयर में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 11 बार आती है। यानी लीप वर्ष में 29 फरवरी, लीप वर्ष में 29 फरवरी, लीप वर्ष में 29 फरवरी 12 बार, और साधारण वर्ष में या साधारण वर्ष में 29 फरवरी 11 बार आती है। इसलिए यहाँ पर 12 11 से गुणा कराएगा 288 आया, 836 आया है, दोनों जोड़ेंगे 1124 आएगा। इसलिए 100 साल में 29 फरवरी लीप वर्ष में 24 बार आती है, और 29 फरवरी लीप ईयर के 400 साल में 97 बार आती है, और नॉर्मल ईयर में 100 साल में 29 फरवरी 1124 बार आती है, और 400 साल में 29 फरवरी 4497 बार आती है। इतना आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला बताते हैं कि अब हम डायरेक्ट देखेंगे, जैसे कि 15 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था। इस प्रकार के दिन को निकालने के लिए हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। इतना देखिएगा, धन्यवाद।